केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त खंड 1 भाग 9। सूर्यास्त होने में लगभग 2 घंटे की देर थी। चौबे छपरा के बाद पियरोटा के लिए जहाँ से राह मुड़ती थी वहाँ से बलिहार लगभग कोस भर पड़ता था। पैदल चलना हो तो उस राह को छोड़कर बलिहार के लिए तिरछी पगडंडी गई थी, जिससे दूरी भी कम हो जाती थी और समय भी कम लगता था। किंतु जाना खेतों के मेड़ों से पड़ता था। खेत पके होने से मेड़ों पर लटकी हुई गेहूं जौ की बालियों के ठूंठ पैरों में चुभते थे, इसलिए लोग छवरी से ही जाना अधिक पसंद करते थे। चंदन चाहता था कि उतरकर पैदल ही चलें, जिससे दिन डूबते डूबते गांव पहुंच जाएं, किंतु गुंजा के कारण वह विवश था। बैलगाड़ी कछुए की चाल से धीरे धीरे चूं ची चर चर करती हुई आगे बढ़ रही थी। गाड़ीवान बैलों को पैना मारता था, किंतु लीकों में धूल हो जाने से चाल तेज नहीं हो पाती थी। पियरोटा को मुड़ने के पहले ही गाड़ी के दाहिने पहिए का धुरा घिसा होने से निकलकर गिर गया। गाड़ी ने खट्ट से पहिया फेंक दिया। गाड़ी दाहिनी ओर उल्टी कि चंदन फट कूद गया और गुंजा को बाह में पकड़कर नीचे खींच लिया। बीच में बैठे हुए बनिए की पीठ में थोड़ी सी चोट आई। बाकी गाड़ीवान और चंदन ने मिलकर गाड़ी उलटने से बचा ली। धुरा ठोंकने और गाड़ी पर सामान ठीक करने में आधा घंटा और लग गया। गाड़ी चलने के पहले चंदन ने पूछा, गाड़ी में बैठने से तो गांव पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, पैदल चलोगी? हाँ हाँ चलो, मैं तो पहले ही कहने वाली थी, लेकिन सोचा लाओ झोला हमें दो। नहीं नहीं चलो, एक तो तुम लिए ही हो, ऐसी सुकुमार नहीं हूँ। बैलगाड़ी की राह छोड़कर नदी के किनारे किनारे आगे आगे चंदन और पीछे पीछे गुंजा चलने लगी। सूरज डूबने वाला था और अभी कोस सवा कोस धरती नापनी थी। अभी कितनी देर लगेगी? गुंजा ने पूछा। कम से कम 1 घंटा। अंजोरिया उग जाएगी तो थोड़ी चाल बढ़ाओ, गुंजा ने कहा। डर लगता है। हमें डर फर नहीं लगता। अगर तुमको छोड़कर भाग जाऊं तो? चंदन ने कहा। मैं तो अकेली भी बलिहार पहुंच जाऊंगी। अरे बाप रे, तुम लड़की हो या लड़का? दोनों। तो चलो हमारी चाल से। और चंदन बेहद तेज चलने लगा। 2-3 मिनट तो गुंजा साथ देती रही, फिर चुपचाप राह पर ही बैठ गई। चंदन उसी रफ्तार में चला जा रहा था। लगभग 100 गज निकल जाने पर मुड़कर देखा तो गुंजा उसकी ओर पीठ किए हुए चुपचाप डडार पर बैठी हुई थी। जय सिया राम, ए लड़का, बैठ क्यों गए? चंदन वहीं से चिल्लाया। गुंजा वैसी ही बैठी रही। 2-3 बार चंदन ने फिर आवाज़ें लगाईं, लेकिन गुंजा टस से मस ना हुई। हारकर चंदन वापस लौटा और पास आकर बोला, बस। हार जाने की खीज में गुंजा उठकर बोली, जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती। अच्छा उठो उठो, पहले ही थका दोगे तो बाकी राह कैसे चलूँगी? अब तेज नहीं चलूँगा, आगे आगे तुम ही चलो। कहते हुए चंदन ने गुंजा का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया। तब वह उठी और आगे आगे चलने लगी। सूरज डूब गया। चांदनी की आभा छा गई। चंदन और गुंजा हरी धूप से भरी हुई करैल माटी की कड़ी चौड़ी छवरी से चलने में लगे थे। बलिहार अभी लगभग 1.5 मील था। सप्तमी की चांदनी छवरी के दोनों ओर गेहूं जौ के पके खेतों पर पूरी तरह छा गई थी। शांत स्थिर वातावरण में हल्के हवा के झोंके खेतों में खड़े अनाज के पके डंठलों को लहराकर खनखना देते थे। दूर दूर तक फैले हुए करैल माटी के खेतों में बराबर ऊंचाई तक उगी हुई फसलों पर यदि थाली सरका दी जाए तो कुछ दूर तक बिना गिरे बालियों पर फिसलती चली जाएं। ऐसे थे दूर तक फैले हुए पक चले अनाज के लहराते खेत, जिनमें जहाँ तहाँ खड़े छोटे छोटे बबूल के पेड़ पहरेदारों की तरह लगते थे। गुंजा,
थकान तो नहीं आई? आई भी हो तो क्या करोगे? थोड़ी देर सुस्ता लेंगे। बैठेंगे तो उठने को मन ना होगा चंदन। ऐसी अंजोरिया में बैठने को मन नहीं करता। अगर तुम थके हो तो बैठ के सुस्ता लो। चंदन जोर से हंस पड़ा। इतना चलना तो मेरे लिए रोज़ के जलपान के बराबर भी नहीं। कन्या जब ब्याह के जाती है तो ससुराल पहुंचने पर डोली में से उतर के आंगन तक दौरी में ही डेग पड़ते हैं। संग में दुल्हा भी तो होता है, गुंजन ने धीरे से कहा। लेकिन इस समय तो पैदल हो। तुम कौन पालकी में सवार हो? क्या मैं तुम्हारा? ए चंदन। हवा का एक झोंका आया और सारी सरेह को लहरा गया। चंदन, मुझे प्यास लगी है। चलते चलते चंदन रुक गया। प्यास लगी है और उसने गुंजा के चेहरे पर देखा। कनपटी से पसीने की लकीर चिबुक तक बह आई थी। आंचल पीछे सरकाकर जूड़े में अटका हुआ था। संवरे हुए घने काले बालों के बीच में झलकती हुई लंबी मांग चंदन देखता ही रह गया। क्या देखते हो? देखता हूँ मैं तुमसे कितना ऊंचा हूँ, नाप लो। कहती हुई गुंजा चंदन के बगल में सट गई और अपने सिर पर हाथ रख चंदन का कंधा छूती हुई बोली, तुम्हारे कंधे से जरा सी बड़ी हूँ। चलो, आगे पाकड़ वाले इनार पर ढेकुल लगी है, पानी पिएंगे, वहाँ से क्षण भर में गाँव। आगे छवरी की बगल में एक कुआं था और उसकी बगल में एक पाकड़ का पुराना घना पेड़ था। धूप के दिनों में राही उसके नीचे विश्राम करते थे। कुएं की जगत लगभग कंधे भर ऊंची थी। गुंजा जगत पर चढ़ गई। चंदन ने पानी खींचा, गुंजा को पिलाया, फिर गुंजा ने चंदन को पिलाया। पानी पीकर तृप्त हो आंचल से मुंह पोंछती सामने खेतों की ओर देखती हुई गुंजा बोली, चंदन, अंजोरिया में यह सरेह कैसी लगती है? चंदन गुंजा के बगल में खड़ा हो बोला, तुम ही बताओ। जैसे ब्योहती कन्या, पियरी ओढ़े हो। कन्या बनने का मन होता है? चंदन ने हंसते हुए पूछा। बक। पीछे से गुंजा के दोनों कंधे आगे की ओर ठेलते हुए चंदन बोला, तो चलो नीचे उतरो। दोनों थैले हाथों में ले गुंजा और गुंजा के दोनों कंधों पर हाथ रखे चंदन उतरा। 10 कदम चलने के बाद चंदन ने गुंजा से एक थैला ले लिया। थोड़ी दूर चलकर गुंजा बोली, जब तुम पहली बार हमारे गांव आए थे तो तुम्हारी नाव पानी में किसने बहा दी थी जाना? किसी चुड़ैल ने ठेल दी होगी। मैं चुड़ैल हूँ। चलते चलते गुंजा रुक गई। अरे, तो तुमने बहाई थी? और क्या, मैंने भी दशरथ से कहा था कि बहाने वाली ज़रूर कोई लुत्ती ही होगी। चौबे छपरा की लड़कियां, बाप रे। चंदन ने गुंजा की ओर देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। फिर थोड़ी देर तक उस सूने ताल की चांदनी में दोनों जैसे डूब गए। पैरों तले छवरी की हरी हरी कोमल धूप थी। आँखों के आगे देह मन को बांधने वाली सुखद शीतल चांदनी थी। चंदन और गुंजा अगल बगल चलते हुए कभी सामने, कभी दाएं बाएं, कभी एक दूसरे को देखते हुए बड़ी देर तक चुपचाप चलते रहे। चंदन, एकाएक गुंजा बोली, क्या है? हमारा मन उदासेगा तो हमें कुछ दिन को चौबे छपरा पहुंचा दोगे ना? ससुराल में किसी का मन उदासता है? बक, हर घड़ी फक्कड़ की तरह बोलते हो। देखो, ठीक से बोलो। हमारे रहते तुम्हारा मन उदास जाएगा। तुम हमारे हो कौन? गुंजा धीमे स्वर से बोली। मैं? मुझसे पूछती हो? अच्छा, तुम ही बताओ। अगर इस समय कोई तीसरा आदमी तुमसे आकर पूछे कि मैं तुम्हारा कौन हूँ तो तुम क्या बताओ? मैं? मुझसे पूछते हो? गुंजा भी वैसे ही चिन्हा के बोली, हाँ, तुमसे ही पूछता हूँ। गुंजा रुक गई तो चंदन ने फिर पूछा, बोलो, बताती क्यों नहीं? यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। यहाँ कोई आ ही नहीं सकता, यह कैसे जानती हो? कहो तो अभी ताली बजाकर बुला दूँ। किसको?
आगे जो छवरी के किनारे वह बबूल का पेड़ देखती हो ना, उसी पर से एक आदमी को बुला दूंगा। चलो पास तो पहुँचो। उस पर कौन आदमी है? भूत। भूत? अरे बाप रे! गुंजा ने डरकर चंदन को कसकर पकड़ लिया। चंदन का आगे बढ़ना कठिन हो गया। बड़ी देर तक चंदन ने समझाया कि आगे चलो, भूत वहाँ नहीं है, मैं तो हंसी करता था। तब कहीं गुंजा ने उसे छोड़ा, लेकिन जब तक आगे वाला बबूल का पेड़ बीत ना गया, वह चंदन से एकदम सटकर चलती रही। बलिहार पहुँचे तो रात के 8 बज चुके थे। राह में काका मिल गए। घर से खाकर खंड जा रहे थे। बड़ी देर कर दी, सवेरे आते, रात में क्यों आए? जाओ घर जाओ। घर में घुसे तो आंगन में रूपा ओमकार को खाना खिला रही थी। अरे गुंजा! झुककर गुंजा ने बहन बहनोई दोनों के पांव छुए। रूपा ने छोटी बहन को अकवारी में भर लिया।